बॉर्डर 2 में आखिर सनी देओल को कितनी फीस मिली? अब लगातार खबरें उड़ाई जा रही हैं कि भाई बॉर्डर 2 में सनी देओल का बहुत छोटा सा रोल है, कैमियो खाली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 में सनी देओल की फीस बहुत मामूली सी फीस है, जबकि उनका फीस वरुण धवन की फीस है या आहान की फीस है। ऐसी लगातार खबरें उड़ाई जा रही हैं, तो उसकी क्लेरिफिकेशन के लिए वीडियो में लेकर आया हूं कि आखिर भाई बॉर्डर 2 के अंदर सनी देओल की फीस कितनी है। अच्छा, इस फीस के रेट से जो सामने आ रहे हैं रिपोर्ट, उसके हिसाब से आपको यह भी साफ हो जाएगा कि जिस चीज की हम लगातार बात कर रहे हैं कि सनी देओल की फीस जो अनिल शर्मा ने भविष्यवाणी की थी वो वाकई में सही साबित हो रही है। पहले जाट और अब बॉर्डर 2 और अब जो आने वाली फिल्में हैं उसको लेकर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म जिसका बेसब्री से इंतजार है, मतलब ठीक गदर की तरह। जैसे गदर का जब सीक्वल आया था उसकी हाइप बहुत पहले से ही बननी शुरू हो गई थी, और इस बार तो बॉर्डर 2 टीम ने काम बहुत अच्छा किया है कि बहुत पहले से प्रमो शुरू किए हुए हैं। मतलब थिएटर्स जाते हैं तो आपको बॉर्डर 2 के फिल्म के टीजर्स दिख जाएंगे आपको, छोटे छोटे। वो काम बहुत पहले से शुरू कर दिया है, तो ये दैट्स अ राइट वे फिल्म को प्रमोट करने का, ताकि फिल्म जब तक आए थोड़ा बस क्रिएट होता जाए, और फिर जब फिल्म के जुड़े हुए विजुअल्स आ रहे हैं, फिल्म से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं, तो एक क्यूरियोसिटी भी जगा रही हैं, तो जो बता रही हैं कि बॉर्डर 2 किस तरफ बढ़ रही है। तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं। रश्मिका मंदाना बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 से 3 करोड़ की फीस है। सिर्फ एक्चुअल में गलत का है, 2 से 3 करोड़ की फीस है, जो एक हीरोइन के हिसाब से अच्छी फीस है, गलत नहीं है इसमें। जो नए चेहरे आ रहे हैं उनकी और भी कम फीस है यहाँ पर। रश्मिका मंदाना साउथ से जो हीरोइंस आ रही है नॉर्मली वो इसी रेंज में काम करें, 2-3 बहुत अच्छी जब किसी फिल्म में मिलता है तो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो ये पूरा चलता ही रहता है, और हीरोइन के हिसाब से नॉर्मली हीरो की फीस ज़्यादा है, हीरोइन की फीस कम है। बहुत गिनी चुनी हीरोइंस हैं जो इससे ज़्यादा वसूल करती हैं फिल्मों के लिए। तो खैर 2 से 3 करोड़। इसके अलावा आप अगली पे चलेंगे तो वरुण धवन जो फिल्म के अंदर बड़ा रोल कर रहे हैं, क्या उनकी फीस सनी देओल से ज़्यादा? इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले दिलजीत दोसांझ की बात करते हैं। दिलजीत दोसांझ का 4 से 5 करोड़ रुपए की फीस यहाँ जो बताई जा रही है। दिलजीत दोसांझ का जो रोल है वो एयरफोर्स का रोल है, एयरफोर्स ऑफिसर का रोल है, और 4 से 5 करोड़ उनको फीस बताई जा रही है। रोल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा रोल है, और वो सीन मतलब ओवरऑल सीन के हिसाब से आप देखेंगे बहुत पावरफुल रोल है। शहीद का रोल है, और जिस तरह की कहानी है और जिस तरह का उनका रोल है वो वाकई में बहुत पावरफुल रोल है। और मुझे लगता है कि फिल्म आने के बाद में वो सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी जो दिलजीत दोसांझ को लेकर उठाई गई है, उठाई जा रही है। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम किया वो समझ में आता है, लेकिन जब ये फिल्म आएगी तो शायद वो चर्चे बहुत पीछे रह जाएंगे, वो कंट्रोवर्सी भी पीछे रह जाएगी। इसके बाद अगले नंबर पे हैं वरुण धवन, जिनकी फीस 10 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। वरुण धवन का बड़ा रोल है इस फिल्म के अंदर, और बड़ा रोल इन सेंस में अगर आप डेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले वरुण धवन का फिल्म की जो शूटिंग है वो शुरू हुई थी और सबसे लास्ट तक भी चलती रही। तो आप ये समझ सकते हैं वरुण धवन सेंटर कैरेक्टर निभा रहे हैं फिल्म के अंदर, जो बहुत अहम कैरेक्टर फिल्म का साबित होगा। वहीं सनी पाजी की फीस जो है वो 50 करोड़ बताई जा रही है, 50 CR, जो इस फिल्म में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, 50 करोड़ की फीस के मायने क्या है? एक तो भाई वो लोग, तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि सनी देओल का वक्त चला गया, तो उनको समझ लेना चाहिए कि 50 करोड़ की फीस एक बड़े स्टार को ही मिलती है। गदर के अंदर थोड़ी कीमत डाउन थी तो गदर सस्ते में की, लेकिन गदर के बाद से जो फिल्में साइन कर रहे हैं वो सब अच्छी खासी कीमत पर साइन कर रहे हैं, और ये बदलते हुए वक्त की निशानी है। अच्छा, अब नेटफ्लिक्स भी दौड़ पड़ा है कि नेटफ्लिक्स कह रहा है मुझे भी साइन करनी है फिल्म। अब एक्सेल एंटरटेनमेंट भी कूद पड़ा है, वो भी कह रहे हैं मुझे भी साइन करनी है फिल्म। अब्बास मस्तान भी कूद पड़ा है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है ये आपको बता रहा है किस तरह वक्त बदल जाता है अचानक से, और वक्त उसका बदलता है जो मैदान पर खड़े रहता है, जमे रहता है। ठीक है जी। और सनी देओल ने तो हमेशा जिगरा दिखाया है, हमेशा जिगरा दिखाया है, और वो जिगरा अब आपको यहाँ नजर आ रहा है। एक वक्त में फीस गिर के कहाँ पहुँच गई थी आपको पता ही है, और अब 50 करोड़ तो ठीक है मिनिमम सेट हो गया है, एक बेंचमार्क सेट हो गया है। हालांकि रामायण के लिए कहा जा रहा है कि रामायण की फिल्म के लिए उन्होंने फीस कम ली है, लेकिन वो श्रद्धाभाव से कम लिया है, और वो बता के कम लिया कि जो ये रोल है इसके लिए मैं फ़ीस कम ले रहा हूँ। लेट्स सी पूरा चीज़ें कैसे निकल के आती हैं, कैसे बनती हैं। इस एपिसोड से उन सारे लोगों के मुंह पे ताला लग गया होगा जो सनी देओल पर सवाल उठा रहे थे। उन सारे लोगों का मुंह बंद हो गया जो कह रहे थे कि भाई वक्त गया, वक्त गया। फीस बता रही है और फिल्मों में लोगों का प्यार बता रहा है कि भाई वक्त जाता नहीं है, मेहनत करने वाले हमेशा रहते हैं, और जो लोगों का प्यार जिनके पास हो ना वो कभी आउट नहीं होते इंडस्ट्री से। तो खैर
बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी आने वाली फिल्में भी करते रहें, कुछ अच्छी अच्छी फिल्में और करते रहें। जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।